नमस्कार। हैप्पी हेल्थ में सभी देखने वालों का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति आज क्वालिटी फूड के बारे में कुछ बातें शेयर करूँगी। क्वालिटी फूड क्या है? क्वालिटी फूड यानी अच्छा खाना। अच्छा खाना क्या है? अच्छा खाना वो है जो हमें कई तरह की बीमारियों से बचाता है, हमारे हर तरह के ग्रोथ यानी जो हमारी ज़रूरतें होती हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की, उनके अच्छे काम करने के लिए वो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, वो पोषक तत्व जो हमारे खानों में ज़रूरी हैं जिससे कि हम बीमारियों से दूर रहें, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या चोट लगने पे जल्दी भर जाए और हम अच्छे लगे, हमारे स्किन अच्छी लगे, हमारे बाल अच्छे लगे, हम एक बेहतर पर्सनालिटी के साथ अपने हर काम को कर सकें। तो अच्छा खाना वो है जो हमें हमारे स्वास्थ्य की ज़रूरत के हिसाब से पोषक तत्वों को पूरा करता है और ये सभी उम्र के लोगों में अलग अलग हो सकता है। संतुलित भोजन यानी संतुलित खाना, अच्छा खाना के हिसाब से हमारे लिए 6 तरह के पोषक तत्व होते हैं जो हमें हमारे खाने में चाहिए। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, जो लगभग 45 से 65% तक अप्रॉक्सीमेटली लगभग की ज़रूरत होती है। नंबर 2 प्रोटीन। प्रोटीन का काम बहुत ज़्यादा है। कई तरह के एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़ हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके रिपेयरिंग, उनको बनाने में और कई तरह के फंक्शन में एक तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स बनाने का काम करते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तीसरा है फैट। फैट मतलब वसा, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके पहले के सेशन में मैंने पूरा डिटेल बताया था, अगर आप चाहें तो फिर से देखें। YouTube में हैप्पी हेल्थ नाम के चैनल पे आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा कि फैट क्या है और कितना ज़रूरी है। फिर आता है विटामिन्स, जो कई तरह के होते हैं, कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। नहीं तो हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। कई तरह के अलग अलग विटामिन्स होते हैं। कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं जो फैट में घुलकर हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू सारी जगहों पर जाते हैं और हमें हमारा न्यूट्रिशन यानी पोषण देते हैं, जिससे हम स्वस्थ रहें, हम बीमारियों से लड़ सकें और हम अपनी रोज़मर्रा की कामों में हर तरह की अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छे से कर सकें, बेहतर तरीके से। फिर है मिनरल्स। कई तरह के मिनरल्स होते हैं जो विटामिन्स के साथ कभी कभी उनके जो रिएक्शंस एक्टिविटी होती है उसमें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो कई तरह के मिनरल्स भी होते हैं और इसके अलावा उनकी भी ज़रूरत पोषक तत्वों के रूप में आवश्यक है, ज़रूरी है। फिर पानी जो हमारे अंदर लगभग 50 से 70% तक लगभग
पूरी बॉडी में पानी है। तो ये 6 तरीके की चीज़ें हैं जो पोषक तत्व के रूप में हमें अपने खाने से मिलने चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। फिर बात ये है कि ये तो सबको पता है, लेकिन हमारे उम्र, हमारे स्वास्थ्य के अनुसार इनकी ज़रूरत कभी कम कभी ज़्यादा होती है, जो एक अमाउंट एक होना चाहिए। बढ़ते बच्चों में अलग ज़रूरत है, यंग एज में अलग ज़रूरत है, बच्चों में अलग ज़रूरत है। सभी से मिलने वाली कैलोरीज की ज़रूरत काम के हिसाब से भी निर्भर करती है कि वो कितनी चाहिए। प्रेगनेंसी के समय ज़रूरत बढ़ जाती है पोषक तत्वों की। इसी तरह बुजुर्गों में, यानी जो अधिक उम्र के लोग हैं या किसी बीमारी से जुड़े हैं, तो उनका भी पोषक तत्वों का बहुत ध्यान देना होता है कि उनमें किस चीज़ की कमी ज़्यादा है, किस चीज़ का कमी नहीं है। कोई चीज़ उन्हें देनी है, कुछ उन्हें नहीं देना है। तो ये सब में अलग अलग होता है। तो अब हम ये समझेंगे कि खाना क्वालिटी मील यानी अच्छा खाना वो है जो हमारे स्वास्थ्य, हमारे उम्र के हिसाब से, हमारे कार्य के हिसाब से हमें ज़रूरी है, और सब में अलग अलग हो सकती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो कि अक्सर हम लेते ही रहते हैं। अधिकतर कई देशों में तो कार्बोहाइड्रेट ही उनका बेसिक खाना है, उसी से पूरा वो समझते हैं कि खाना खा लिया। ऐसा नहीं है, कई चीज़ों को छोड़ देते हैं कि पेट तो भर गया है, अब क्या ज़रूरत, लेकिन ज़रूरत है। प्रोटीन है, 2 तरह से होती है। एनिमल प्रोटीन जो कि अधिकतर कंप्लीट प्रोटीन मानी जाती है, पर उसका डाइजेशन यानी उसका पाचन थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आवश्यक होती है। कुछ प्रोटीन जो हमारे प्लांट सोर्स से हमें मिलती है, यानी पेड़ पौधों से मिलती है, जैसे अनाज, फली, दाल। ये प्रोटीन हमारी इजीली यानी आसानी से पच जाती है, लेकिन कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है अगर हम सिर्फ इन पर निर्भर रहें। गाय का दूध वेजिटेरियंस के लिए एक अच्छा प्रोटीन होता है, जो भी एक एनिमल प्रोडक्ट ही है। तो अगर हम वेज, नॉन वेज, वेज में स्ट्रिक्ट वेज होने में थोड़ी सी समस्या आ जाती है। इसके लिए मिल्क यानी दूध उन कमियों को पूरा कर देता है। नॉन वेज में हल्के नॉन वेज प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए, जिससे कि डाइजेशन अच्छा रहे, क्योंकि नॉन वेज प्रोटीन्स बहुत ही हैवी प्रोटीन्स होती हैं जिनका डाइजेशन थोड़ा कठिन होता है। तो अमाउंट या तो उसका कम रखें, और जैसा पहले हम बता चुके हैं कि खाना थोड़ा थोड़ा बार बार, एक बार में ज़्यादा खाना कभी नहीं, और जिसकी ज़रूरत में जो चीज़ है वो उसको लेना ही लेना है। इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि हमारा जो अच्छा खाना है यानी क्वालिटी मील है, यानी हमारी ज़रूरत के हिसाब से जो खाना है, जो हमें स्वस्थ रहता है, बीमारियों से बचाता है, हमें अच्छा दिखने के लायक बनाता है, और ये बहुत ज़रूरी है। तो हमें सिर्फ कुछ प्रोटीन डाइट पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें सब जानना है
कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और क्या बच रहा है जो हमारे लिए भी पूरा नहीं हुआ है। तो जैसा बताया कि कुछ कंप्लीट प्रोटीन होती हैं, कुछ इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट प्रोटीन माने जो पूरी तरह से सारे पोषक तत्वों को नहीं देती हैं। 20 तरह के प्रोटीन होते हैं जिसमें से 9 प्रोटीन तो हमें डाइट से लेने होते हैं, बाकी 11 हमारी बॉडी में कई तरह के एंजाइम एक्शंस, हार्मोन एक्शंस के द्वारा बन जाते हैं। तो ये जो 9 प्रोटीन्स हैं ये हमें डाइट से लेना है। तो काउ मिल्क और एग ये कंप्लीट प्रोटीन, एक तरह का अच्छा प्रोटीन है। और मिल्क अगर वेजिटेबल डाइट के साथ लिया जा रहा है तो वो भी कंप्लीट प्रोटीन में आता है। और वेजिटेबल प्रोटीन काफ़ी इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। इसी तरह प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होने पर इसमें नाइट्रोजन होता है प्रोटीन में, जिसमें कम या ज़्यादा दोनों में ही कोई ना कोई बीमारियां या परेशानियां हो सकती हैं। तो हमें इसको कंट्रोल करना है जितना चाहिए। 10 to 35% प्रोटीन हमारी कैलोरीज को पूरा करता है। तो ऐसा ना हो कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पर डिपेंड रहें, उस पर ही निर्भर रहें। प्रोटीन से भी कैलोरी ज़रूरी है। फिर विटामिन्स, मिनरल्स भी हमें लेने हैं। पानी कम से कम 8 ग्लास, या जो हमारा एक बेस बनाता है सारी वाइटल एक्टिविटीज, सारे प्रोसेस पानी के ही माध्यम से होते हैं। इसी में एक तरह का फ्लो जो होता है हमारी बॉडी में ब्लड का, इसी के वजह से होता है। तो पानी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा डाइजेशन में भी इसका बहुत रोल है। इसके अलावा फाइबर डाइट भी हमें लेनी चाहिए जो हमारे एब्जॉर्प्शन, यानी खाना पच के एब्जॉर्ब भी हो जाए, अंदर भी चला जाए न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर, और हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करें। तो सारे न्यूट्रिएंट्स का एक अमाउंट जो होना चाहिए, सबका अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि किसी में कोई ज़रूरत ज़्यादा है, किसी में कोई ज़रूरत ज़्यादा है। तो आपको हमें सबको ये समझना है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइट से ही हमें पेट नहीं भरना है। हमें कैलोरीज प्रोटीन से भी चाहिए, फैट से भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से भी चाहिए। लेकिन जनरली कार्बोहाइड्रेट तो लोग खा लेते हैं, ले लेते हैं, पर प्रोटीन्स के बारे में और फैट के बारे में कुछ गलत धारणाएं होती हैं कि वो कम, बहुत कम लेना चाहिए। नहीं, जितना लेना चाहिए उतना लेना ही चाहिए। तो हमें इन सारे पोषक तत्वों को उम्र के हिसाब से, काम के हिसाब से सही रेशियो अनुपात में लेना ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। और यही क्वालिटी मील है। जो मील आपको स्वस्थ रखे वही क्वालिटी मील है। इसमें अमाउंट, जैसे 4 रोटी खा लिया आपने तो कोई पेट भर गया आपका, लेकिन ये क्वांटिटी यानी नंबर तो बढ़ गया, लेकिन पेट तो भर गया, लेकिन आपके स्वस्थ रहने के लिए सारे पोषक तत्वों का पहुंचना नहीं हो पाया। तो आपको प्रोटीन भी लेना है और कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कम करना है, क्योंकि ये पहले से स्टोर भी हो रहा है हमारे पास, स्टोर भी हो रहा है कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन भी लेना है, लेकिन वो भी अमाउंट समझ के लेना है, क्योंकि अधिक प्रोटीन भी कई तरह के बीमारियां, रीनल डिजीज में परेशानी करती है, या कभी कभी और भी प्रोटीन हैवी यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है हैवी प्रोटीन लेने से। तो प्रोटीन
जितना लेना है उतना लेना है और ज़रूर लेना है। तो वही डाइट क्वालिटी मील है, वही अच्छा खाना है जो आपको स्वस्थ रखे। और पानी कम से कम 8 ग्लास या किसी भी तरीके से आपको 8 ग्लास पानी के बराबर की लिक्विड डाइट जरूर लेनी चाहिए। तो आज इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पूरा बताऊंगी। तो जुड़े रहिए, ध्यान रखिए, जो चीज़ें पूछना चाहें पोस्ट करिए, कमेंट लिखिए और उसको आपको हल किया जाएगा। जो भी समस्या होगी, जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। तो हैप्पी हेल्थ, थैंक यू।